आज मेरी माता जी के बूढ़े वो सिलाई करते, आज भी करते हैं क्योंकि मेरे से खर्चा पर पूरा भर नहीं पाता। किराए के मकान में रहते, किराया देना पड़ता। ये पूर्व सैनिक के बच्चे हैं। 1971 की लड़ाई इन्होंने लड़ी। इनके पिताजी बीएसएफ में थे। जो छुट्टी आए उसका उनकी मौत हो गई, उनको पेंशन उनको भी नहीं मिल रहा है। इसी सब नियम को हवाला दे करके इस देश में पेंशन के लिए लोग काम करते हैं कि बुढ़ापे में हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे हमारे परिवार कम से कम किसी के लिए आगे मोहताज ना हो। रो रहा है बंदा। 45 साल हो गए हैं, मेरे बच्चों की मैं पढ़ाई नहीं करा सका। मेरे 3 लड़की हैं, एक लड़का है, उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है। और 45 साल हो गए। देश के लिए जो रक्षा करता है, देश के लिए लड़ता है, उसके लिए उम्र की क्या ज़रूरत है, क्या बाध्यता है, मैं ये सरकार को पूछ रहा हूँ। आज भी सिलाई करती है माता जी। बच्चे झाड़ू पोछा करते हैं, बहुत दिक्कत पे 7,000 की नौकरी करते हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, बच्चे झाड़ू पोछा करती है, बहुत तकलीफ है। सरकार हमारी सुनती नहीं है। घूमे फिरे बहुत पैसे, इतने पैसे नहीं ला सकते। कितने भाई बहन हो आप? मैं एक भाई हूँ, 2 सिस्टर है। आपका जो पेंशन बंद किया गया उसमें कहा गया कि तुम कम उम्र में तुम भर्ती हो गए थे। हाँ, तो कम उम्र में आप खुद जाके भर्ती हो गए कि सरकार जब भर्ती कर रही होगी तब भर्ती हुआ होगा? हाँ, भर्ती लेते थे। 16 साल, 16.5 साल की उम्र वालों को भर्ती लेते थे। आपकी क्या दोस्ती? इनके पिताजी ने देश की सेवा में अपनी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे फादर ने भी देश की क्या सेवा नहीं की उन्होंने। 1 महीना 2 महीना तो सरकार बगस कर सकती है, चाहे तो सबसे ज्यादा सर्विस दी तो सरकार को सोच के। पहले पता था कि पेंशन नहीं मिलेगा जब आप नौकरी कर रहे थे? नहीं, पहले मुझे पता नहीं था। पहले पता नहीं था कि पेंशन नहीं मिलेगा। हमें क्या है, 71 के वार के बाद के अंदर हमें बताया गया कि किन्हीं के घर के ऊपर कोई तकलीफ है तो वो 10 साल से पेंशन जा सकता है। दोस्तों नमस्कार। एक सैनिक देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पे रक्षा करता है, देश के अंदर रक्षा करता है। लेकिन एक सैनिक बॉर्डर पे जब घर परिवार से दूर बैठ के अपनी नौकरी कर रहा होता है और देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा होता है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि मैं जो कर रहा हूं ना, कम से कम देश मेरे साथ खड़ा होगा। मुझे अपने परिवार के लिए नहीं सोचना है क्योंकि मैं पूरे देश की परिवार की रक्षा कर रहा हूं। लेकिन एक सैनिक जब बॉर्डर पे होता है, देश ही उसके दिमाग में होता है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, 1971 की लड़ाई लड़ी है और आज अपने जिंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है इसी देश में बैठ के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक सैनिक किन किन चीज़ों से गुजरता है बॉर्डर पे, लेकिन जब वो वापस आता है, जब उसकी नौकरी चली जाती है या जब वो रिटायर हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या कोई है उसके साथ खड़ा होता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका, ये बताइए पहले। मेरा नाम पेमाराम है। मैं 12th BSF का हूँ और मैंने 71 का वार बीकानेर सेक्टर के अंदर लड़ा है। और मेरी सर्विस का बॉयज़ और नॉन बॉयज़ का करके और मुझे पेंशन नहीं दी। मैंने बराबर 10.5 साल नौकरी की है। मैंने सेम एक्टिव ड्यूटी, सेम कैडर किया है, फिर मुझे पेंशन से क्यों वंचित रखा जाता है? मैं कितने साल नौकरी करी आपने? मैंने 10.5 साल नौकरी करी है। सारे कितने ईस्वी में आप भर्ती हुए थे वहाँ पे? मैं 16.5 साल की उम्र में भर्ती हुआ था। 16.5 साल की उम्र में आप भर्ती हो गए। हाँ। तो आप जो अभी बता रहे थे कि आपका जो पेंशन बंद किया गया उसमें कहा गया कि तुम कम उम्र में तुम भर्ती हो गए थे। हाँ। तो कम उम्र में आप खुद जाके भर्ती हो गए कि सरकार जब भर्ती कर रही होगी तब भर्ती हुआ होगा? हाँ, भर्ती लेते थे। 16 साल की उम्र वालों को भर्ती लेते थे। आपकी क्या दोस्त? इसके अंदर मेरा कोई दोष नहीं है और मेरे को रूल नंबर 19 से बाई ऑर्डर मेरे को पेंशन भेजा है। मैं मेरी मर्जी से नहीं आया हूँ और रूल नंबर 19 के तहत मुझे पेंशन भेजा गया है। तो कुछ पेंशन मिला पहले शुरू में? कुछ भी मुझे पेंशन नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? 1 पैसा भी पेंशन का नहीं मिला। 45 साल हो गए हैं, मेरे बच्चों की मैं पढ़ाई नहीं करा सका। मेरे 3 लड़की हैं, एक लड़का है, उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है। और 45 साल हो गए। देश के लिए जो रक्षा करता है, देश के लिए लड़ता है, उसके लिए उम्र की क्या ज़रूरत है, क्या बाध्यता है, मैं ये सरकार को पूछ रहा हूँ। नहीं, बाध्यता हो या ना हो, मेरा सवाल यही है, सेम है कि आप जब भर्ती हुए थे, 16.5 साल आपकी उम्र थी, तो किसी कानून के तहत ही भर्ती किया गया होना, खुद जाके सेना में थोड़ी खड़े हो गए थे। कानून के तहत मैं भर्ती हुआ हूँ। कानून के तहत भर्ती हुए तो फिर उम्र का बहाना कैसे चलेगा सरकार? कानून के तहत ही मैं पेंशन आया हूँ। उसमें आपकी क्या गलती है? तो मैं ये सरकार को पूछ रहा हूँ कि मेरी क्या गलती है, जबकि मुझे BSF रूल के तहत भर्ती किया गया है
और BSF रूल के तहत ही मुझे पेंशन भेजी गई है, जो कि ऑर्डर किया है, BO ऑर्डर हुआ है, और उसके बाद के अंदर ये कहते हैं आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और मैं आज 45 साल से भुगत रहा हूँ और मेरी बहुत माली हालत ख़राब हो गई है। ये देश के अंदर कहाँ जायज़ बात है। पेंशन कब से बंद हुई? पेंशन मुझे शुरू से नहीं मिली। शुरू से नहीं मिली। हाँ, और मुझे भेजा पेंशन गया, ऑर्डर करके दिया है, मुझे ऑर्डर दिया कि आपकी 2 महीने के अंदर पेंशन हो जाएगी, और 2 महीने के बाद मुझे पेंशन नहीं मिला, और मेरे को लेटर मिला कि आपकी सर्विस क्वालिफाइंग नहीं है और हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। देखिए, एक सैनिक, गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें, सैनिकों की बात करें, इस उम्मीद के साथ लगे हुए थे, इस उम्मीद के साथ देश की सेवा में लगे हुए थे कि जब रिटायर होंगे तो मेरा परिवार सुरक्षित होगा। अब जब ये रिटायर किया, इनको पता चला कि पेंशन इनको नहीं मिलेगी, और ये कब कहा जाता है? जब इनकी आपको 10 साल बाद नौकरी से हटा दिया गया। हटाया नहीं, रूल नंबर 19 से मुझे पेंशन भेजा गया। पेंशन भेजा गया। तो पहले पता था कि पेंशन नहीं मिलेगा जब आप नौकरी कर रहे थे? नहीं, पहले मुझे पता नहीं था। पहले पता नहीं था कि पेंशन नहीं मिलेगा। हमें क्या है, 71 के वार के बाद के अंदर हमें बताया गया कि किन्हीं के घर के ऊपर कोई तकलीफ है तो वो 10 साल से पेंशन जा सकता है। तो उस रूल के 19 नंबर रूल से आप एप्लीकेशन लिख के दो और हम आपको पेंशन देंगे। तो उस रूल के तहत हमने लिख के दिया, और इन्होंने ऑफिस ऑर्डर किया, BO ऑर्डर किया पेंशन का, जो मेरे पास लिखित के अंदर पड़ा है, और आज दिन तक मुझे इन्होंने पेंशन नहीं दी। अब देखिए, देश की सेवा करी, जब नौकरी से रिटायर हो गए, आप 10 साल करके हट गए, उसके बाद इनको पेंशन अगर नहीं मिला, क्या कह रहे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़कियां सभी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई, सबकी शादी हो गई। हाँ। अब बच्चा पढ़ लिया, कुछ पढ़ाया? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा। हाँ। अच्छा, एक केस और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके पिताजी थे BSF में, तो आपके पिताजी थे, तो कब उनकी नौकरी चली गई? कब उनको नौकरी से रिटायर हो गए, चली गई? नहीं, महीना भर छुट्टी लेके प्रमोशन हुआ था, घर पे आए थे। हाँ। फिर वो वापस तबीयत गड़बड़ हुई, वो खत्म हो गए। हाँ। तो उनको भी पेंशन नहीं मिला? नहीं मिला। हमने कितने साल नौकरी कर दी उन्होंने? 19 साल 19 साल 10 महीना नौकरी किया। हाँ। कोई पेंशन नहीं? कोई पेंशन नहीं। और हमने कैश भी किया, पैसा उधार लेके, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, वो भी उन्होंने नहीं माना, BSF वालों ने। तो अब आप क्या करते हैं? घर में कितने लोग हैं? मेरे माता जी, हम छोटे आप छोटे थे उस वक्त में? हाँ, पिता सिलाई करके हमको पाला है। अच्छा, और सिलाई करके? आज भी सिलाई करती है माता जी। अब बच्चे झाड़ू पोछा करते हैं, बहुत दिक्कत में 7,000 की नौकरी करते हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, बच्चे झाड़ू पोछा करती है, बहुत तकलीफ है। सरकार हमारी सुनती नहीं है, घूमे फिरे, बहुत पैसे, इतने पैसे नहीं ला सकते। कितने भाई बहन हो आप? मैं एक भाई हूँ, 2 सिस्टर है, मेरे 2 लड़कियाँ हैं, 1 बच्चा है। आप क्या करते हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ, 7-8 हज़ार कमाता हूँ। ये हाल है। इनके पिताजी ने देश की सेवा में अपनी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे फादर ने भी। देश की क्या सेवा नहीं की उन्होंने। 1 महीना 2 महीना तो सरकार बगस कर सकती है, चाहे तो। सबसे ज़्यादा सर्विस दी तो सरकार को सोच के हम लोगों की दृष्टि करनी चाहिए। आज मेरी माता जी कितने बूढ़े वो सिलाई करते, आज भी करते हैं, क्योंकि मेरे से खर्चा पर पूरा भर नहीं पाता, किराए के मकान में रहते, किराया देना पड़ता। ये पूर्व सैनिक के बच्चे हैं, बहुत छोटे थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। हालांकि इनके पिताजी छुट्टी आए थे और BSF में थे, और 10 महीना सर्विस दी सरकार को। तो आपकी क्या उम्र रही होगी जब पिताजी एक्सपायर किए होंगे? हमारी ये होगी, मैंने 14 साल में कमाना शुरू कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी। आपकी क्या उम्र थी जब पिताजी की डेथ हुई थी? 14 ही साल थी। 14 साल की। और पढ़ाई छोड़ दी मैंने, फैक्ट्री में जॉब करना शुरू किया, गांव में चूना भट्टे का काम किया। इस देश में जो नौकरी कर रहे हैं, मैं सैनिकों से बात कर रहा हूँ। 1971 की लड़ाई इन्होंने लड़ी, इनके पिताजी BSF में थे, जो छुट्टी आया उसका उनकी मौत हो गई, उनको पेंशन उनको भी नहीं मिल रहा है, इसी सब नियम को हवाला दे करके। इस देश में पेंशन के लिए लोग काम करते हैं कि बुढ़ापे में हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार कम से कम किसी के लिए आगे मोहताज ना हो। रो रहा है ये बंदा, रोडों के क्या हाल है इसके आप देख सकते हैं, कलप रहा है। तो खैर, हमारे देश में जवानों का क्या हाल है आपके सामने है, आप भी सोचिएगा, इनके लिए भी
और उस जवान के बच्चे के लिए भी, जिसने अपने देश के लिए सेवा करी, लेकिन उसके बच्चे आज रो रहे हैं सड़क पे दर बदर होकर। उनके परिवार का क्या हाल है, ये सब आपके सामने है। सिलाई करके पाल रहे, हम 7-7 हज़ार की नौकरी कर रहे, मेरे भी 2-3 बच्चे हैं, किराए का मकान में रहता हूँ, क्या कर पाऊंगा मैं? चलिए ये मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, कहाँ से शादी करूँगा बच्चों की? कोई रास्ता नहीं, मैं आत्महत्या कर लूँगा यार, दिल्ली में ही वापस नहीं जाऊँगा। मेरा सारा सब खत्म हो गया, हमने बहुत दाड़वा की, कोर्ट ने आदेश करवाया था जोड़ी करके, ऊपर कर्ज करके पैसा लेके जोधपुर से केस भी किया, तो भी सरकार ने नहीं माना है, बीएसएफ की बटालियन ने। तो अब हम क्या कर सकते, कहाँ जाएंगे? मरना ही पड़ेगा, बच्चे बड़ी बड़ी, कहाँ से लाऊंगा मैं कर्ज? चलिए, ये हाल है हमारे देश के सैनिकों के बच्चे का। और वही सैनिक, हजारों के तादाद में पूर्व सैनिक भी पेंशन ओआरओपी के लिए यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 100 दिन से ज़्यादा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1971 के सैनिक हमारे साथ बैठे हैं, बीएसएफ के सारे सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं। है कोई सुनने वाला? नमस्कार।